दोस्तों देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आए दिन ना कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं ना जिसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चाएं तो होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद खुद के पैरों पर जो है वो कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया जो है एक नया सामने आया है, जिसके बारे में मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या सच में ऐसा पोस्ट जो है खेसारी लाल यादव को शोभा देता है, क्या ऐसा पोस्ट खेसारी लाल यादव जी को लिखना चाहिए, या फिर किस चीज़ की कमी हो जा रही है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, सोशल मीडिया का जो पीआर है वो खेसारी लाल यादव का देख रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और आप लोग भी अपना तथ्य, अपना प्रमाण जो है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि जो हम बातें कह रहे हैं वो आप सभी को पसंद आ रहा है, या फिर आप भी अंधभक्ति में डूबकर कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सोच समझकर हमारी बातों पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, और मुझे लगता है कि आप सोच विचार कर प्रतिक्रिया देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखिए, एक बाबा हैं, पीला वाले बाबा प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी के आप सुनते होंगे, उनकी बातों में दम होता है, और जो बातें बोलते हैं उस बात से सुनने के बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वैसी चीज़ें होना चाहिए, हमें जो है अच्छा काम करना चाहिए, हमें भले ही बहुत सारी चीज़ें ना मिले लेकिन अपने आत्मा के संतुष्टि के लिए ऐसी कई सारी चीज़ें करनी चाहिए। और उससे लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी होते हैं, उससे कई सारे लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल क्या है ना कि कुछ ऐसे लोग भी चले जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर जाकर बाबा से सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहा है, एक अलग पीआर हो रहा है और उनका एक अलग नाम से चर्चाएं हो रही है। मैंने आपको बताया कि कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी भी गई थी, उन पर क्या क्या आरोप लगा है, उनके पति पर पॉर्न वीडियो बनाने का आरोप लगा है, घोटालेबाजी का कई सारा आरोप लगा है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो प्रेमानंद महाराज के उसमें जाते हैं और किस तरीके का पीआर होता है ये बखूबी आप जानते होंगे। इस मामले को लेकर खेसारी लाल यादव, मुझे लगता है कि यही वो मामला है जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने पोस्ट डाला है और लिखा है कि एक अपील, प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूत कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा लिखा, उनको अनुभूति कीजिए। कुछ दिन से नोटिस किए कि कई लोग इमेज मेकिंग के लिए वहाँ जाने लगे हैं। अच्छी बात है भाई, मैंने जो आपको बताया कि कई लोगों की इमेज खराब है, बट वहाँ जाकर वो अपना इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाप धोने वाले मशीन नहीं है, यानी कि बाबा के पास चले जाएंगे तो वो पाप नहीं धो पाएंगे, ये मशीन नहीं है। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनके बातों का अनुसरण कीजिए, और हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता है, भोरे भोरे ज़्यादा ज्ञान लगे फिर भी ठीक है। अब खेसारी लाल यादव जी ने ये बात कही, अब बात सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अरे बाप, खेसारी लाल यादव जी इतनी बड़ी बात लिख दिए कि भाई वहाँ पर जाना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, मशीन नहीं है बाबा। लेकिन खुद जो है खेसारी लाल यादव अगर अपने अंदर देखें तो उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को लेकर गाना गाया है। अब बताइए कि बाबा का अनुसरण करना चाहिए इनको, बाबा की बातों को मानना चाहिए, बाबा की बातों पर उनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लेकिन बाबा के नाम पर गाना गाना कितनी बड़ी चीज़ है। अब बताइए खेसारी लाल यादव ने गाना क्यों गाया, क्यों गाने की ज़रूरत पड़ी भाई खेसारी लाल यादव जी आपको, ये मैं पूछना चाहता हूँ और भी दर्शक जानना चाहते हैं। और रही बात आपकी इमेज की, तो आपने भी भोजपुरी में कई सारे अश्लील गंदे गाने गाए हैं कि नहीं गाए हैं, और ये मैं नहीं बल्कि आप खुद कहते हैं कि हमने गाया है। तो जब आप ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करके प्रेमानंद महाराज पर गाना गा सकते हैं, तो बाकी लोग अगर इमेज मेकिंग के लिए बाबा के दरबार में जा रहे हैं तो फिर ये गलत है कि सही है, ये आप लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि खेसारी लाल यादव जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा समझदार, थोड़ा इंटेलेक्चुअल चीज़ों पर बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी आए और सोशल मीडिया पर लिख दिए। मुझे लगता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हुआ, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसी एक्टिविटी कर चुके हैं, आपके ऐसे बयान आते हैं जो एकदम कभी कभी शर्मनाक होते हैं, कभी कभी सुनने का मन नहीं करता है। और मैं ये नहीं बल्कि तमाम लोग कह रहे हैं, और ये मेरा भी ओपिनियन है, लेकिन इसके बावजूद भी आप गाना गा देते हैं। तो जब आप गाना गा सकते हैं तो दूसरा भी इमेज सुधारने के लिए बाबा का सहारा ले सकता है। तो मुझे लगता है कि ये पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो समझदार है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो डिप्लोमेटिक है, वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझता है। लेकिन आपने ये पोस्ट डालकर खुद जो है बुरे तरीके से फंस गए हैं, और आप खुद जो है ट्विटर का कमेंट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अब जो भी खेसारी फैंस हैं, इनफैक्ट मैं भी खेसारी लाल यादव जी का फ़ैन हूँ, गाने सुनता हूँ, लेकिन जो बातें इंटेलेक्चुअल है उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब जाकर कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और वो कमेंट्स अगर खेसारी लाल यादव और उनके टीम के लोग पढ़ते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। और मेरा यही मानना है कि जो चीज़ें थोड़ी सी लगती है मेरे अकॉर्डिंग कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको खुलेआम तौर पर आकर बात करता हूँ। किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे, आई डोंट केयर एंड आई नेवर माइंड
सच टाइप ऑफ थिंग। सो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट कि आप लोग इस पर क्या राय देते हैं और आप लोगों की थिंकिंग क्या है, इन सब चीज़ों पर प्रतिक्रिया बताइएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।